छठा प्रश्न में कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। चलो, जैकब हो गया पिता और उसका बेटा, पिता और पुत्र की बात यहाँ चल रहा है। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद यानी अभी से 5 साल बाद, ठीक है। 5 वर्ष बाद क्या कहा, पिता का जो उम्र है उसके पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। अभी जितना उम्र है 5 साल बाद उसका बेटा का 3 गुना हो जाएगा। फिर कहा कि 5 वर्ष पूर्व, चलो पहले जो कहा उसको मान लेते हैं। हमें अभी वर्तमान उम्र, अभी का जो उम्र है वो क्या है नहीं मालूम उन्हें, तो लिख लेंगे हल माना कि जैकब का वर्तमान उम्र हमें नहीं मालूम, x वर्ष है। कितना उम्र है, x वर्ष, और पुत्र का उम्र, ठीक है, पुत्र का वर्तमान उम्र, उसके पुत्र का उम्र कितना है, y वर्ष है, मान लिया। नहीं मालूम है ना, तो हम लोगों ने क्या कर लिया, मान लिया, ठीक है। यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्न जा, यहाँ तो गलत कर दिए, प्रश्नानुसार ऐसे लिखते ना, प्रश्नानुसार, ठीक है, सुधार लेना, इसको सुधार लेना, ये गलत लिखती है, प्रश्नानुसार ऐसे होगा, ठीक है। तो प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, चलो ये शब्द लिख लिए ना प्रश्नानुसार, अब ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, समीकरण बना लेंगे। यहाँ देखो क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, यहाँ समझो, अभी उसका उम्र कितना है, जैकब का उम्र x वर्ष, तो 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, हम इसके उम्र में 5 साल जोड़ देंगे, है ना, 5 साल क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक उसी तरह से उसके पुत्र का उम्र अभी है y साल, तो 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा भाई, y में हम 5 साल जोड़ देंगे। अभी जैसे अगर उसका लड़का का उम्र है 13 साल, तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा, 18 साल हो जाएगा, है ना, 5 साल जोड़ देंगे। तो ठीक उसी तरह से अभी का उम्र में हमने 5 वर्ष जोड़ दिया, तो 5 साल बाद का हो जाएगा। क्लियर। अब कहा है कि इन दोनों का जो है क्या रिलेशन है, संबंध क्या है, कि जैकब का जो उम्र है वो उसके पुत्र का 3 गुना हो जाएगा। ये हो गया उसके पुत्र का उम्र, तो इसका क्या हो जाएगा, 3 गुना। समझ में आई बात, इसी को लिखना है यहीं, x जोड़ 5 बराबर हो जाएगा 3 गुना y जोड़ 5। समझ में आई बात, डायरेक्ट थोड़ा कर दिए। प्रश्नानुसार क्या हो गया, 5 साल बाद ना, 5 वर्ष बाद, तो अभी जैकब का उम्र है x वर्ष, 5 साल बाद क्या हो जाएगा, x जोड़ 5 वर्ष हो जाएगा। ठीक उसी तरह से उसका बेटा का उम्र y वर्ष है, तो 5 साल बाद क्या हो जाएगा, y जोड़ 5 वर्ष हो जाएगा। तो ये हो गया उसका बेटा का उम्र, और ये हो गया बाप का उम्र। कहता है कि जो बाप का उम्र है बेटा का उम्र का 3 गुना, 3 से गुना कर दिए। समझ में आया, ऐसा मत करना, यहाँ अगर हम 3 को छुपा देंगे तो x जोड़ 5 और y जोड़ 5 बराबर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बाप का उम्र और बेटा का उम्र बराबर हो जाएगा, ऐसा कभी मत करना, ठीक है। ये बेटा का उम्र, बाप का उम्र, और ये बेटा का उम्र, बेटा का उम्र को हम 3 से गुना कर दिए तो ये हो गया बाप का उम्र के बराबर। पहला कंडीशन पूरा हो गया, ठीक है। 5 साल बाद बेटा का उम्र का 3 गुना हो जाएगा। इसको सरल कर लो, या क्या हो जाएगा, x जोड़ 5 बराबर 3 गुना y, 3y जोड़ 3 गुना 5, 5 तिया 15 हो जाएगा, या ठीक है। x, ये 3y को इस पार लेके आ जाओगे तो क्या हो जाएगा, 3y चूँकि जोड़ में इस पर आके घटा हो जाएगा, घटा 3y बराबर ये 15 हो जाएगा। देखो ये 5 बराबर के उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, घटा हो जाएगा। ये 5 जोड़ में है, बराबर के उस पार लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, घाटा में हो जाएगा, ये ना।
ये 15, इस 5 को बराबर की उस पार लेके आ जाएंगे तो घटा 5 हो जाए, तो 15 में से 5 चला के कितना हो जाएगा, 10 बचेगा, है ना। तो यहाँ लिखेंगे 10। ये समीकरण हमारा 1 बन गया, राइट। पुनः एक और कंडीशन है, तथा क्या कहा, 5 वर्ष पूर्व, 5 साल पहले की बात हो रही है, तो 5 साल पहले की बात हो रही है तो क्या हो जाएगा, अभी उम्र है x वर्ष, 5 साल पहले क्या हो जाएगा, अभी का उम्र में हम 5 साल घटा देंगे, क्लियर। अब बेटा का उम्र है y वर्ष अभी, तो 5 साल पहले कितना था भाई, y वर्ष में से 5 साल घटा देंगे, ये हो गया बेटा का उम्र। अब ऐसे करके तो छोड़ नहीं सकते, बाप का उम्र और बेटा का उम्र बराबर होगा, नहीं होगा। क्या कहा, पुनः देखो, 5 साल पहले जो है जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, 7 गुनी। पुत्र का उम्र को हम 7 से गुना कर देंगे, बाप का उम्र बेटा का उम्र का 7 गुना था 5 साल पहले, ठीक है। चलो इसको भी वैसे ही करेंगे, या ये कितना हो जाएगा, x घटा 5 बराबर 7 गुना y, 7y, इस 5 को बराबर की, सॉरी, ये 7 गुना 5, 7 5 35। चलो चूंकि इसको हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो यहाँ अकेले x है ना, x को ही रहने दो, बाकी को उधर लेके चले जाओ। या x बराबर 7y है तो 7y रहने दो, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ ध्यान दो, एक स्टेप को छोड़ रहे हैं थोड़ा सा, ये घटा 5 है ना, तो घटा 5 को हम बराबर की उस पार लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जोड़ में हो जाएगा। ये है घटा 35 और ये जोड़ में 5 हो जाएगा, तो घटा 35 में से 5 चला जाएगा, घट जाएगा, तो कितना बचेगा, घटा 30 हो जाएगा। एक स्टेप को थोड़ा छोड़ दिए, समझ में आई ना बात। इसको ऐसे करना था, जगह के लिए थोड़ा सा छोड़ दिया मैं तुम लोग को। यहाँ ये घटा 35 है, ये 7y घटा 35, ठीक है। उसके बाद ये जो घटा 5 है बराबर की उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, जोड़ 5 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, घटा 7y, और ये 35 में से 5 चला जाएगा, कितना बचेगा, घटा 30 हो जाएगा, ठीक है। वही हम लोगों ने किया, 7y घटा 30, ये समीकरण 2 हो गया, शॉर्टकट। यहाँ हम लोगों ने x बराबर निकाल लिया, अब हम इस x का मान को समीकरण 1 में बैठा देंगे, क्लियर। यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 को किसमें, समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर प्रतिस्थापित कर देंगे। तो समीकरण 1 क्या है हमारा, x घटा 3y, तो x के जगह हम x का मान डालेंगे, x की जगह 7y घटा 30 डालेंगे, 7y घटा 30 डाल दिए, x घटा 3y, तो घटा 3y, ये है 7y घटा 30 जो है ये हमारा x है, घटा 3y, उसके बाद बराबर 10 है तो बराबर 10 लिख देंगे, लिख दिया, क्लियर। चलो अब हमने क्या करना है, यहाँ लिखेंगे, यहाँ देखो, ये भी y ये भी y, 7y में से 3y चला जाएगा, चूंकि ये घटा में है ना, 7y में से 3y खत्म हो जाएगा, कितना y बचेगा, 4y बचेगा, क्लियर। अब यहाँ ध्यान दो, ये 10 ये 30 घटा में है, इस पर आके जोड़ में हो जाएगा, या y बराबर 30 और 10 40, ये 4y के साथ गुना हो रहा है तो बराबर की इस पर हो जाएगा भाग, कितने बार में, 10 चौका 40, 4 का 4, 4 10 40, 10 चौका 40 हो गया, 10 बार में कट गया, y का मान हमारा निकल गया। अब हमें क्या करना है, x का मान को भी निकालना है, राइट। तो चलो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब इस y का मान समीकरण 2 में रख देंगे, मेरा नीचे जगह नहीं है, आप लोग नीचे लिख लेना, ठीक है। अब लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में, x बराबर निकाला हुआ है 2 में रखने पर, क्लियर। समीकरण 2 क्या है, x बराबर 7y, y के जगह हम y का मान डालेंगे, घटा 30, तो घटा 30 बराबर कितना हो जाएगा,
10 साते 70 घटा 30, 70 में से 30 चला गया, 40 बचा। यानी जैकब का उम्र 30 साल है और उसका बेटा का उम्र है 10 साल अभी। ठीक है, लिखेंगे अतः जैकब का वर्तमान उम्र 40 वर्ष, 40 वर्ष तथा पुत्र का वर्तमान उम्र बराबर कितना है, 10 वर्ष है। तो अब देखो तो मिला के देखो, अभी है 40 साल, बाप का उम्र है अभी 40 साल, बेटा का उम्र है 10 साल। कहता 5 साल बाद, तो 5 साल बाद पिता का उम्र क्या हो जाएगा, 45 साल हो जाएगा, और बेटा का उम्र क्या हो जाएगा, 15 साल हो जाएगा। तो इस 15 साल को हम 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 या 45 हो जाएगा। यही किए हैं हम लोग, बाप का उम्र 45 साल, बेटा का उम्र 15 साल को हमने 3 से गुना कर दिया। क्लियर। 5 साल पहले की अगर बात करें तो 40 में हम 5 साल घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 35 साल हो जाएगा बाप का उम्र। बेटा का उम्र अभी 10 साल है, 5 साल पहले कितना था, 5 साल का था, है ना। अब 5 साल को हम 7 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 35 साल हो जाएगा। वही हम दूसरा में किए हैं, बाप का उम्र बेटा का उम्र का 7 गुना। आगे समझ में, आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलो इस तरह से प्रश्नावली 3.3 हम लोग का कंप्लीट